जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी है डीईएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट का वो लेटर जो ओआर जेसीओ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप ये पीछे देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से ये लेटर आया। जैसा आपको पता है, एक्स ग्रुप के जो पेंशनर्स थे जो 2016 से पहले आए थे, उनकी डिमांड थी कि उनको भी 6200 रुपए मिले, जो एक्स डिप्लोमा होल्डर है, एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। लेकिन दोस्तों, इस जवाब से ओआर जेसीओस बिल्कुल भी खुश नहीं है। पता नहीं क्या हो रहा है ओआर जेसीओस के साथ, जो उनकी परेशानी है वो बढ़ती ही बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि वो कुछ ओआर जेसीओस के फेवर में करेगी। इस लेटर से जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं वो बहुत निराश हुए हैं। हमने जो उम्मीद लगाई थी भारत सरकार से कि शायद 6200 रुपए का जो लाभ है वो मिल जाए एक्स ग्रुप के पेंशनर्स को जो 2016 से पहले आए हैं, लेकिन इस लेटर के मुताबिक भारत सरकार ने वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए जिनको 6200 रुपए चाहिए थे। तो दोस्तों, साफ इस लेटर में कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी है। भारत सरकार ने बता दी है कि जो हमने टेबल्स बनाई है OROP2 की, वो बिल्कुल सही टेबल बनाई है। जो हमने एक्स ग्रुप को दो भागों में बांटा, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, वो बिल्कुल सही बनाया है। यानी पोस्ट 2016 के लिए अलग टेबल और प्री 2016 के लिए अलग टेबल, वो बिल्कुल सही टेबल बनाई है और उसमें कोई चेंज होने की उम्मीद नहीं है। इस लेटर के मुताबिक इट इज रिक्वेस्टेड दैट द रिप्रेजेंटेशन रिसीव इन दिस मैटर मे बी डिस्पोज्ड ऑफ एट योर एंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड फैक्ट। जो हमने, यानी भारत सरकार ने जो ये फैक्ट्स बताए हैं, इसी के बेस पर OROP2 में जो दो अलग अलग टेबल बनाई, टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8, वो बिल्कुल ठीक है। अब मुश्किल लगता है कि भारत सरकार इस पे कुछ चेंज करे। मे भी पॉसिबल है कि जो एक्स ग्रुप के पेंशनर से जो सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे थे उसके द्वारा कुछ निकल के आए। लेकिन दोस्तों, इस लेटर के मुताबिक जो मांग थी एक्स ग्रुप के पेंशनर्स की, वो अब यहां पे खत्म होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, एक ये बहुत दुखद खबर है एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए। बाकी देखते हैं कि जो एक्स ग्रुप के पेंशनर्स हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट में केस डालते हैं या नहीं डालते हैं। डालना चाहिए वैसे एक्स ग्रुप के पेंशनर्स के लिए। देखते हैं ये लड़ाई कहां तक आगे चलती है। अगली इंफॉर्मेशन समझते हैं। दोस्तों, एक और खबर है, राजस्थान एक्स सर्विसमैन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एक ये लेटर जारी हुआ है डीएसपी खाते का कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के संबंध में। यानी अगर आपका खाता बैंक में है और वो डीएसपी सर्विंग का खाता है, तो आप उसे पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर करें ताकि आपके जो क्लेम है, जो पीआई के क्लेम्स हैं, वो आपको सही से मिल पाए। इन्होंने एक ब्यौरा दिया है किसी पेंशनर का कि उसके साथ क्या हुआ। हाल ही में रेक्सको के एक कर्मचारी की दुर्घटना में मौत हो गई। उसके परिवार को डीएसपी खाते का लाभ नहीं मिल सका। क्यों नहीं मिला? बैंक में उसका खाता डीएसपी पेंशन के बजाय डीएसपी सेवारत था। यानी जो उसका बैंक में खाता था वो डीएसपी सर्विंग का था, बल्कि होना चाहिए था डीएसपी पेंशन अकाउंट का, जिस वजह से इनको पीएआई के जो क्लेम्स थे वो नहीं मिल पाए। तो दोस्तों, इसके बारे में एक पहले भी लेटर निकाला गया था जिसमें यह बताया गया था कि अगर आपका बैंक में डीएसपी का जो अकाउंट है, अगर वो सर्विंग अकाउंट है, तो आप उसे चेंज करा लें पेंशन अकाउंट में। शुरुआती दौर में ईएसएम की पेंशन शुरू होने पर डीएसपी खाता सेवाव्रत को डीएसपी खाता पेंशन में बदलने की जानकारी नहीं होती है। कई पेंशनर्स को पता नहीं रहता कि जो उसका डीएसपी सर्विंग अकाउंट है, क्या उससे पेंशन अकाउंट में चेंज किया जा सकता है। कर सकते हैं, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसके बेस पर पीआई के जो क्लेम्स है वो रह जाते हैं, वो नहीं मिल पाते हैं। तो इस वजह से जो आपका डीएसपी का जो सर्विंग अकाउंट है उसे आप पेंशन अकाउंट में तब्दील करें, बदलें, क्योंकि डीएसपी का जो सर्विंग अकाउंट कोड है वो अलग है और डीएसपी का जो पेंशन अकाउंट है उसका कोड अलग है। डीएसपी कोड सर्विंग से पेंशन में बदलने के लिए उनके डिस्चार्ज पेंशन की तारीख से व्यक्तिगत आवेदन के साथ संबंधित शाखा में संपर्क किया जा सकता है। अगर आपको भी जो आपका डीएसपी सर्विंग कोड है, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं, डीएसपी पेंशन अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो पीआई के जो क्लेम्स हैं वो आप रिसीव कर सके। तो दोस्तों, ये चीजें मैंने आपको समझाई। आगे समझते हैं। एक और इंफॉर्मेशन है, ये है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से, ईसीएच की तरफ से ये इंफॉर्मेशन निकल के आई है। एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ रेफरल फॉर ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेटिक्स केस। यानी जो ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज हैं, उनकी जो रेफरल की जो वैलिडिटी है उसको बढ़ाई जाती है।
वो है 6 महीने की करी जाती है, क्योंकि जो ऐसे केसेस रहते हैं उसमें काफी टाइम लगता है और जो पेशेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। इस केस में उसे परेशानी होती है, इसलिए जो भी उसके प्रोस्थेसिस या फिर प्रोथेटिक्स अंग है, चाहे कृत्रिम पैर हो गया या कोई हाथ हो गया जो उसका नहीं है, वो भी बाहर से मंगाए जाते हैं, फॉरेन से। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, और अगर इसका कोई ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो उसमें भी थोड़ा यहाँ पे टाइम लगता है। लेकिन इस कंडीशन में जो ये पेशेंट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। तो जो रेफरल सिस्टम है इनके लिए बहुत आसान बनाया जाए, इनको कोई भी दिक्कत ना हो, जो ऑर्थोपेडिक के जो पेशेंट्स हैं। तो दोस्तों इनकी जो समय सीमा है वो बढ़ा दी जाती है, 6 महीने की कर दी जाती है, जिनका इलाज चल रहा है इस केस में। तो दोस्तों एक तो ये इंफॉर्मेशन थी, आगे समझते हैं। दोस्तों एक और खबर आप पीछे देख रहे हैं, ये काफी शेयर हो रही है, मेरे पास भी ये आई थी। काफी पेंशनर्स मेरे से पूछ रहे थे क्या सर ये रियल न्यूज है या फेक न्यूज है। दोस्तों इस तरीके की जो न्यूज आती है ये सिर्फ आपको चिढ़ाने के लिए आती है, जिसका कोई मतलब नहीं होता। OROP2 पेंशन टेबल कब की आ गई है, कैबिनेट अप्रूवल भी कब की हो गई है, और आज ये न्यूज आपको दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है। एक तो वैसे ही आपको OROP2 में कोई फायदा नहीं मिला, उल्टा नुकसान हुआ। और दोस्तों इस टेबल में वही चीजें बता रखी है कि जनवरी 2016 से आपकी क्या पेंशन हुई, यानी जो PIB टेबल में थी वही यहां पे लगा रखी है, और कुछ नहीं कर रखा है इसमें। सारी चीजें यही बता रखी है कि केंद्र ने आपको तोहफा दे दिया, आपकी इतनी पेंशन होगी जुलाई 2019 से, आपका एरियर इतना बनेगा। यहां पे दे रखी है सूबेदार मेजर को 1,75,000 एरियर। ये सब झूठा एरियर है। आपको मिला 1,75,000 का एरियर, आपको OROP2 में शामिल करा, सूबेदार की कितनी पेंशन बढ़ाई, यहां पे दिखा रहे हैं जुलाई से 37,600। दोस्तों इसमें यही बता रखा है कि हरियाणा में इतने पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिल गया, उस वाले सिटी में इतना लाभ मिल गया OROP2 का। सिर्फ इसमें यह चीज बता रखी है, कोई फायदा नहीं मिला है OROP2 में। वही सब पुरानी बातें हैं, इस न्यूज में कुछ नया नहीं है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, इसलिए इस तरीके की न्यूज को आप अवॉइड ही करिएगा। आई होप इन जानकारियों को आप समझ गए होंगे। हम चाहते हैं कि जो आपकी समस्याएं हैं वो सुनी जाएं, उसका हल हो। लेकिन अब इस तरीके की जो न्यूज आती हैं या फिर जो भारत सरकार ने रिप्लाई दिया एक्स ग्रुप के लिए, कहीं ना कहीं हमें दुख होता है कि इतने प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। इतना धरना प्रदर्शन देने के बाद भी सफलता हाथ नहीं आ रही है, कहीं से पॉजिटिव चीजें निकल के नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी हम अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखेंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। तो दोस्तों यही चीजें मैंने आपको समझाई। आई होप इन चीजों को आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।